हाय गाइज, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज है आपका 25 अगस्त। आज है आपका 25 अगस्त और आज से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट करंट होगा जिसे अब बताने जा रहे हैं और जो भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। तो देखिए है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के छात्र ने करोबाई नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? बताइए किस राज्य के छात्र है जो कारोबाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो किस राज्य के है? तो आपका मणिपुर के क्लास 9th का बच्चा है जो कारोबाई नामक एक ऐप लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए वो बताता है, सजेशन देता है कैसे बचना चाहिए। तो देखिए बात आती है आपको मणिपुर के छात्र ने किया है। तो देखिए ये मणिपुर का मैप, ये है मणिपुर आपका, ये है आपका मणिपुर की आपका राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर का आपका मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह। क्या है? बीरेंद्र सिंह। और इम्फॉल है मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है आपका। चलिए आशा कर रहे हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपना चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी विथ सुकेश कुमार को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। थैंक यू। चलिए देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर है जिसे हम बताने जा रहे हैं एक ही वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए मणिपुर में अभी कौन कौन सा योजना चल रहा है? तो मणिपुर में अभी आपका है, मणिपुर में आपका है लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मना रहा है? तो मणिपुर में। अरे पौधों के लिए एक क्लिनिक खोला गया है कहाँ? तो मणिपुर में अभी ये 2 चीज़ चल रहा है। चलिए अगला है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए हाल ही में भारत का सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत का सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? आपका असम में किया गया है। ये जो रोपवे है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है, उसका 1.8 किलोमीटर लंबाई है। उसका ये है रोपवे नदी है जो उद्घाटन किया गया है, वो है असम से उत्तरी गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। असम से उत्तरी गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। असम से उत्तरी गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। कहाँ को कनेक्ट करेगा? उत्तरी गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। उत्तरी गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, असम की बात आती है। तो देखिए असम में अभी क्या क्या है। असम देखिए ये है आपका असम। चलिए ये है आपका असम। असम की राजधानी है आपका दिसपुर और असम का राज्यपाल है आपका जगदीश मुखी। असम का राज्यपाल है आपका जगदीश मुखी और सर्बानंद सोनोवाल असम का मुख्यमंत्री है। सर्बानंद सोनोवाल असम का मुख्यमंत्री है। असम में लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट 126 है। विधानसभा की सीट 126 है। अब आपका ये है असम, छोटी सा दिख रहे हैं, ये है आपका असम। चलिए असम की बात आती है तो देखिए आपको बताते हैं, मैप में आपको दिख रहा होगा असम। चलिए असम में अभी है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? तो असम में एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा पार्क है असम में जो एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला है आपका, हाल ही में शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? देखिए शिक्षक के रूप में अभी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल रहा है। जो किसे मिला है? तो वो आपका मिला है सोनम गैलटसन। किसको? सोनम गैलटसन। किसको? सोनम गैलटसन को, जो कहाँ के हैं? वो लेह के हैं। चलिए कहाँ के हैं? ये लेह के हैं। अभी लेह जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है तो लेह का कौन बने हैं? अभी RK माथुर हाथी बने हैं उप राज्यपाल। चलिए अगला है, हाल ही में
गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है बताइए। हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है, तो ये आपका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किए हैं। कौन किए हैं, तो ये आपका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किए हैं। ये है आपका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, जिन्होंने कैंसर गैस्ट्रिक नामक बुक का विमोचन किए हैं। ये है आपका जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य में नितिन गडकरी ने 35 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है बताइए। नितिन गडकरी है जो किस राज्य में अभी हाल ही में 35 राजमार्गों को परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो आपका कहाँ का किया है, तो ये आपका एमपी के किया है। कहाँ का किया है, एमपी के किया है। नितिन गडकरी कौन है, तो नितिन गडकरी आपका NHAI का नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सड़क परिवहन का मंत्री हैं। नेशनल हाईवे का जो है स्थापना दिवस है 1998 स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। देखिए अभी एमपी की बात आती है तो एमपी में कौन कौन सी योजना चल रहा है बताइए आप। देखिए एमपी में अभी आपका चल रहा है कुशल श्रमिकों को लिए रोजगार देने के लिए वो बात किया गया है। ये योजना चल रहा है कुशल श्रमिकों को लिए रोजगार देने वाला बात। और वहाँ एक जीवन शक्ति योजना चल रहा है, जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं 11 रुपये का मास्क बनाएगी और वहाँ के सरकार को बेचेगी। अगला क्वेश्चन अगला है, टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है असम, कहाँ में, एमपी में। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है एमपी में। देखिए बात आती है एमपी की, तो देखिए एमपी में कौन कौन क्या है। एमपी में आपका देखिए ये है आप एमपी हार्ट ऑफ इंडिया। एमपी की राजधानी भोपाल। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और आनंदीबेन पटेल अभी एमपी का कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं, कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। किसके मरने के बाद, लालजी टंडन के मरने के बाद। बात आती है लालजी टंडन के, तो यूपी में एक चौराहा का नाम बदलकर रख दिया गया है, किसका, लालजी टंडन के नाम पर। देखिए लोकसभा 29 सीट है, राज्यसभा 11 सीट है और विधानसभा का सीट 230 है। कहाँ, तो एमपी में है। कहाँ है, एमपी में है। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश ने एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गोफेन 905 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है बताइए। किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये आपका चीन किया है। किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये आपका चीन किया है। देखिए चीन की बात आती है, गोफेन 905 लॉन्च किया है चीन। तो देखिए ये है चीन आपका, ये है आपका चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा आपका चीनी युआन है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। देखिए आपको पता ही अभी बहुत लड़ाई चल रहा है चीन और भारत में। चलिए तो उससे मुद्दे में रखते हुए ये है आपका जो अभी लॉन्च किए हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत रेल बनाने का टेंडर रद्द किया है बताइए। वंदे मातरम हाई स्पीड ट्रेन है जिसको बनाने का टेंडर अभी भारतीय रेलवे ने रद्द किया है। कितना सेंटीमीटर था, वो था 44 सेंटीमीटर। ये रद्द किया गया है क्योंकि इसमें एक चीनी कंपनी भी साथ में था, इसी के चलते इस टेंडर को रद्द किया गया है। चलिए तो अगला है, देखिएगा रेल की बात आती है तो रेल का आपको पता ही है, अभी पीयूष गोयल है रेल मंत्री और इसका ये और है आपका विनोद कुमार आज़ाद हैं, विनोद यादव हैं आपका उनका चेयरमैन रेलवे का। चलिए अगला है, हाल ही में देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है और कौन सा देश में किया गया है बताइए। कौन सा देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए का खोज किया गया है, कौन सा देश में, तो आपका कहाँ किया गया है, नेपाल में। कहाँ किया गया है, नेपाल में। तो देखिए नेपाल में बात आती है तो ये है आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के नेपाली रुपया, नेपाल के मुद्रा नेपाली रुपया। विद्या देवी भंडारी नेपाल के प्रेसिडेंट हैं और नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कौन है बताइए, एपी शर्मा ओली। कौन है, एपी शर्मा ओली। ये है आपका
जो चाइना और इंडिया से सटा हुआ है। चलिए अगला है आपका, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया बताइए। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है। नुआखाई मतलब नुआखाई में नया फसल, नया खाना कहाँ मनाया गया अभी बताइए। तो ये आपका मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है, ये आपका उड़ीसा सरकार मनाया है। कहाँ मनाया है, उड़ीसा सरकार। कहाँ मनाया गया है, उड़ीसा में। देखिए बात आती है उड़ीसा के, तो अभी उड़ीसा के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का, उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपका कौन है, मोहम्मद आरिफ। कौन है, मोहम्मद आरिफ। मो जीवन पहल मो प्रतिभा पहल कहाँ मो जीवन पहल मो प्रतिभा पहल आपका उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल मतलब पेठा, वहाँ के बाज़ारों में जो एनिमल की कटाई होती थी, बलि चढ़ती थी, उसके लिए एक पहल शुरू किया गया है उड़ीसा में, उसे बोला जाता है पेठा। चलिए बात आती है उड़ीसा का, तो उड़ीसा में है एक चिल्का झील और एक है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेड है। चलिए बात आती है उड़ीसा के, तो देखिए आपको उड़ीसा में बताते हैं हम, एक द्वीप है भीलर द्वीप, जिसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चलिए अगला है, देखिए ये है आपका उड़ीसा में जो त्यौहार मनाया जा रहा है नया फसल के लिए, वो इसी को बोला जाता है। देखिए उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग, उड़ीसा का पुराना नाम आपका क्या है, कलिंग। और उड़ीसा का उत्कल दिवस मनाया जाता है कहाँ, तो उड़ीसा में। कब, तो 1 अप्रैल में बनाया जाता है उत्कल दिवस। चलिए अगला है क्वेश्चन, हाल ही में अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है बताइए। हाल ही में अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किस बैंक ने किया है, तो ये आपका किसने किया है, एक्सिस बैंक ने। क्यों किया है, एक्सिस बैंक ने। देखिए ये है आपका एक्सिस बैंक, ठीक, एक्सिस बैंक की स्थापना हुआ था 1993। कब, 1993। हेडक्वार्टर है कहाँ, तो मुंबई। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, मुख्यालय मुंबई है। इसका अभी CEO है अभिकांत चौधरी। कौन है, अमिताभ चौधरी। कौन है, अमिताभ चौधरी। चलिए अमिताभ चौधरी है। अगला है देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई पास प्रणाली को समाप्त किया है बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई पास प्रणाली को समाप्त किया गया है। आई पास प्रणाली जो लॉकडाउन के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जनता नहीं जा पा रहे थे, उसे अभी किस राज्य सरकार ने हटा दिया है, तो उसे अभी छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी दोनों राज्य अभी हटा दिया है। देखिए कौन कौन हटाया है, तो आपका छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी हटा गया है। छत्तीसगढ़ में अभी आई लोक अदालत कार्रवाई की जा रहा है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। आई लोक अदालत पर काम किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में। चलिए अब थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।